Praying in the Spirit gives us so much of joy in our hearts. आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा हमें आनंद मिलता है हमारे हृदय में। This is what I used to do all the time. और मैं हमेशा ये कार्य करती रहती हूँ। After I got married, I lost my dear ones in the family. इसके बाद कि मेरी शादी हो, मैं अपने प्रियजनों को खो दिया मैंने अपने परिवार में। I thought after I got married, everything will be nice. मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। I'll be rejoicing in the presence of the Lord. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर आनंदित होंगी। God will give me all the time joy. परमेश्वर हमेशा मुझे आनंद देगा। But just the opposite happened in my life. लेकिन मेरे जीवन में बिल्कुल उसका विपरीत हुआ। Just to bring me closer to the Lord, ताकि केवल इसलिए कि मैं परमेश्वर के और नजदीकी में आ जाऊं। I lost my mother after 6 months I got married. विवाह के 6 महीने बाद ही मैं अपने माँ को खो दिया। I was so attached to my mother. मैं अपने माँ से बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई थी। And I used to share all the things to my mother. और मैं अपनी माँ के साथ सब कुछ बांटती थी। But that I could not digest. लेकिन इस बात को मैं स्वीकार नहीं कर पाई। As at that time I did not receive the Holy Spirit. क्योंकि उस समय मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया था। I will be putting all the time sad face. मैं हमेशा अपने मुंह को दुख से भरा हुआ पाती थी। All the time thinking about my mother. मैं अपने माँ के बारे में हमेशा सोचती थी। And I will be sitting in a corner. और एक कमरे के कोने में बैठी रहती थी। But I used to watch my parents and my husband praying. लेकिन जब मैंने अपने माँ और अपने पति को प्रार्थना करते सुना, They will be all the time rejoicing in the presence of God. वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाते थे। Whenever we sit to pray as a family, जब भी हम बैठते थे एक साथ एक परिवार होकर प्रार्थना के लिए, the Holy Spirit would fall upon them. पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाता था। And they will be jumping with joy. और वो आनंद से कूदते थे। But myself I will be crying inside. लेकिन मैं अंदर ही अंदर रोती रहती थी। Then after that I started to pray like this. और फिर मैंने इस तरह प्रार्थना करना शुरू किया। Dear God, will you not fill me with the Holy Spirit? क्या परमेश्वर तू मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरेगा? Let me also receive the same joy they have got. और उनके पास जो आनंद है मुझे भी वो आनंद चाहिए। And I started praying after that. और उसके लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। As I was pregnant with my second daughter Sharon, और जब मैं दूसरी बेटी शैरन के साथ गर्भवती थी, I was so weak. मैं बहुत कमजोर थी। I'll be all the time vomiting. मैं हमेशा उल्टी करती रहती थी। And I'll be lying down on my bed. और अपने बिस्तर में लेटी रहती थी। I continued to pray to the Lord, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, saying, Lord, fill me with the Holy Spirit. कहते हुए कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से तू भर दे। Even now you can fill me. और अभी भी तू भर सकता है मुझे। That was my prayer. और ये मेरी प्रार्थना थी। Even in that situation, I used to fast and pray. उस परिस्थिति में भी, उस शारीरिक हालत में भी मैं उपवास और प्रार्थना करती थी। Everybody at home, they were worried. और घर में जितने भी लोग थे बहुत चिंतित रहते थे। But then I clung on to this God. लेकिन मैंने इस परमेश्वर को मैं प्रार्थना करती रही। And the Lord filled me with the Holy Spirit. और फिर परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। From the time I received the anointing, और जिस समय से मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, the Lord kept on filling me with the joy of the Holy Spirit. परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के आनंद से निरंतर वो भरता रहा। And today I forgot all my sorrow. और आज के दिन मैं अपने सारे दुख को भूल चुकी हूँ। And the joy in my life is to minister to the people. और मेरे जीवन में आनंद इस बात के लिए है कि मैं लोगों की सेविकाई कर सकूं। And today I all the time praise God, और आज मैं हमेशा परमेश्वर की आराधना करती हूँ, saying, Lord, through me you are blessing the people. कहते हुए कि परमेश्वर तू मेरे द्वारा लोगों को आशीष दे रहा है। Who am I for you to remember? मैं कौन हूँ जिसको तू याद रखता है? Who am I you are using me, Lord? मैं कौन हूँ जिसका तू इस्तेमाल करना चाहता है? And I used to praise him all the time. और उसकी स्तुति मैं हमेशा करती रहती हूँ। This I say only to encourage you. और ये मैं आपको कह रही हूँ ताकि आप उत्साहित हो सकें। If God could bless me like this, अगर परमेश्वर मुझको ऐसे आशीष दे सकता था, why not He fill you also with the joy of the Holy वो क्यों Spirit? नहीं आपको भी परमेश्वर आनंद से भरेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
God chose this shy person to do the ministry. परमेश्वर ने इस शर्म से भरे हुए व्यक्ति को चुना सेविकाई करने के लिए। I was so shy. मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी, मुझे शर्म आती थी। Let all the glory belong to God. लेकिन परमेश्वर को सारी महिमा मिल सके। But the Lord is using me mightily और परमेश्वर आज मेरा इस्तेमाल सामर्थ्य रीति से करता है। and giving me joy all the time through the Holy Spirit. वो हमेशा पवित्र आत्मा के आनंद को मेरे जीवन में डालता है। Let us also bless the Lord at all times. और उसकी वजह से हमें भी परमेश्वर को हमेशा आशीष देनी चाहिए। Let His praise continuously be in our mouth. हमारे मुंह में हमेशा परमेश्वर के लिए स्तुति होनी चाहिए। Let us pray in the Spirit all the time. हमेशा हमें आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। Every prayer we pray, हर एक प्रार्थना जो हम करते हैं let us be filled in the Spirit. वो आत्मा से भरा हुआ हो सके। And in the Spirit as we pray in tongues, और जब हम अन्य भाषा में आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे, let us tell out all the prayer requests. हमारे जितने भी प्रार्थना के निवेदन है हम परमेश्वर को बता दें। I do this in my personal life. मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा करती हूँ। As God would be filling me in the Spirit, और जैसे जैसे परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से भरता है, in my heart I will say all the prayer requests. मैं अपने हृदय में हमेशा सारी प्रार्थनाओं को बोलती हूँ। This is the experience of the children of God. ये परमेश्वर की संतान का एक अनुभव है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank God. परमेश्वर को धन्यवाद मिले। As we pray in the Spirit, जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, God gives us joy all the time. परमेश्वर हमेशा हमें आनंद देता है। Let us thank God for the great things that He has done in our lives. परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी महान कार्य किए हैं उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें।